इन्हीं लोगों को बसपा से और जजपा का आजाद समाज पार्टी से हुए गठबंधन के बाद चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां एक तरफ जहां हरियाणा में खिसकते जनाधार को बढ़ाने की कवायद में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता में आने की उम्मीद लगाए बैठी हैं। एक तरफ इनेलो के नेता बसपा सुप्रीमो मायावती को 2029 में प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दलित वोटों को साध रहे हैं, तो दूसरी ओर जजपा के नेता मायावती को दरकिनार कर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावत को दलितों का असली हितैषी बता रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा में चुनावी समीकरण डगमगाते जा रहे हैं। जाट और दलित वोटरों को साध कर चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां न केवल अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाहती हैं, बल्कि विधानसभा में अपने नंबर बढ़ाने की जिद्दोजहद में भी हैं, जिसको लेकर आज चरखी दादरी में जजपा और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त मीटिंग हुई, जिसमें जजपा सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने चंद्रशेखर रावत की जमकर तारीफ की। इस गठजोड़ के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो गठबंधन हुआ है उसके बाद से क्या लगता है इस बार जेजेपी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। आजाद समाज पार्टी के साथ जो आपका गठबंधन है उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ा पाएंगे? निश्चित तौर पे मैंने यही कहा ना कि एक और में एक मिलकर के 11 होते हैं। आज दलित समाज का, गरीब तबके का जो नौजवान, जिसे मायावती जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई। इसी वजह से एक होनहार नौजवान को देश का यूथ आगे लेकर के आया और उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बना करके भेजा है। आज उस पे पूरे देश का नौजवान जो है वो विश्वास करता है। 2019 के विधानसभा चुनावों में जजपा किंग मेकर बनी थी, जबकि इनेलो में अभय सिंह चौटाला एकमात्र एलानाबाद की सीट जीतने में कामयाब हुए थे। विधानसभा चुनावों के बाद जजपा ने भाजपा के साथ मिलकर 4.5 सालों तक हरियाणा की सरकार चलाई, मगर लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया और लोकसभा चुनाव में अकेली पड़ी जजपा का सूपड़ा साफ हो गया और इनेलो को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में विधानसभा चुनावों में अपना और अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए इनेलो से बसपा से और जजपा ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया है, जिसको लेकर दोनों दलों में प्रत्याशियों के चयन पर गहन मंथन चल रहा है। हमारी 2 तारीख को पीएसी की मीटिंग है, तब तक सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। उसमें हम उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दें। कैसे लोगों को आप प्रत्याशी इस बार बना रहे हो? महिलाओं को कितना % दे रहे हो? जितनी महिलाएं हमारे से टिकट के लिए आवेदन करेगी, हम उन्हें प्राथमिकता देंगे, यूथ को प्राथमिकता देंगे। क्या टिकट के लिए किसी ने आवेदन भी किया है अभी? बहुत सारे लोगों ने किया है। कितने लोगों ने किया? कई कांग्रेस की तरह है तो नहीं, 60 से 70 एक नहीं भाई, इतने हमारे पास नहीं है। क्या नैना सिंह चौटाला बाडा से फिर से चुनावी मैदान में आ सकती है? ये 2 तारीख की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि किस जगह से किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। दरअसल 2018 में इनेलो की अंदरूनी कलह से जजपा का जन्म हुआ था, जिसके बाद से चौटाला परिवार की इन दोनों पार्टियों में विरासत की जंग भी जारी है। ओपी चौटाला के नेतृत्व में चल रही इनेलो खुद को चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा बताती है, तो वहीं 2019 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए जजपा खुद को देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली असली पार्टी बताती है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा चुनाव में इनेलो और जजपा के बीच विरासत की जंग का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देवीलाल की पार्टी कौन सी है? जेजेपी है या एनएलडी? क्योंकि दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है कि देवीलाल की नीतियों की असली पार्टी कौन है? ये तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता ने तय करके बता दिया कि एक तरफ 20 विधायक जिनकी पार्टी में हम छोड़ करके आए थे वो 1 पर आ गए, और दूसरी तरफ हमारे पास 1 भी नहीं था, वो 10 पे पहुँचे। क्योंकि जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर जी से हुआ है और इनेलो का गठबंधन हुआ बीएसपी से, कहीं ना कहीं दलित वोटों पर पकड़ करने के लिए तो नहीं है? हर राजनीतिक दल इस बात की पूर्ति करने के लिए ही प्रयास करता है कि सभी 36 बिरादरी का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद उसे मिले, और इसी को लेकर के आपकी कई विधायक पार्टी के छोड़ के चले गए, आपको चुनाव के दौरान हर राजनीतिक दल में होता है।
तो कुल मिलाकर चौटाला परिवार की दोनों पार्टियां हरियाणा में नई सरकार बनाने की भूमिका निभाने का दावा कर रही हैं। इनेलो और बसपा के गठबंधन में 53 और 37 के फार्मूला के तहत सीटों पर सहमति बनी है, जबकि जजपा और आसपा के बीच 70-20 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ है। दोनों दलों के नेता ताबड़तोड़ जनसभाओं में दावों और वादों के जरिए वोटरों को आकर्षित करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में 2% के आंकड़ों में सिमटी ये दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में कितना कमाल कर पाती हैं। चरखी दादरी से पुनीत शोरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।